हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मिलिंग चल रहा था। अभी तक हमने मिलिंग क्या होता है, मिलिंग मशीन्स की टाइप्स कौन कौन सी है, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन जो आपका सबसे मेन था, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है। होप आप सबको जो भी अभी तक हमने किया है वो समझ में आ गया होगा। आज आगे चलते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो है मिलिंग मशीन अटैचमेंट। अब जो मिलिंग मशीन है उसके ऊपर काफी अटैचमेंट लगी होती हैं ताकि उसकी फंक्शनिंग क्या है वो प्रॉपर रहे, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू यूज द मिलिंग मशीन टू इट्स अ फुल कैपेसिटी। अगर आपने जो मिलिंग मशीन है उसको अच्छे से चलाना है, जो उसकी समर्था है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काफी टाइप के अटैचमेंट लगते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपने मशीन को उसकी फुल कैपेसिटी के साथ चलाना है तो आपको यहाँ पे क्या है, काफी अटैचमेंट चाहिए होंगी। ठीक है जी, जो अलग अलग तरीके की होंगी। These attachments are generally classified in two category। जनरली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है स्टैंडर्ड और दूसरा रहता है आपके पास यहाँ पे स्पेशल अटैचमेंट। स्टैंडर्ड अटैचमेंट मीन्स जिनके बिना मशीन रन नहीं कर पाएगा, ये आपको हर एक मिलिंग मशीन के ऊपर चाहिए होगी। और स्पेशल अटैचमेंट में जो कुछ आपको जैसे मैंने बताया था स्पेशल पर्पस मशीन होती हैं, ऐसे ही कोई स्पेशल स्पेसिफिकली टास्क के लिए जो आपको अटैचमेंट चाहिए होगी वो आपका होगा यहाँ पे स्पेशल अटैचमेंट्स। ठीक है जी। अब देखिए आगे में, स्टैंडर्ड अटैचमेंट्स हैव ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी एंड एप्लीकेशन इन जनरल टाइप ऑफ वर्क। यहाँ पे जनरल टाइप ऑफ वर्क का मीन समझिए। जनरल टाइप ऑफ वर्क मीन्स जो आम काम वहां पे होता रहता है, जो पर्टिकुलर कोई स्पेशल वर्क नहीं है, जो रोजमर्रा के जैसे काम बोलते हैं। किसी कंपनी में, फैक्ट्री में कोई रोजमर्रा का काम है, कोई डेली वाला पार्ट है जो प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपके जो स्टैंडर्ड अटैचमेंट है वो वहां पे लगते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब्स। लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब्स, ठीक है ना। अब एक ही तरीके का जॉब अगर कंपनी ने प्रोड्यूस करना है तो वो एक ही दिन में नंबर ऑफ पीसेस निकालेंगे। तो वही हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड अटैचमेंट जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए यहाँ पे डील करते हैं इसके साथ में। एंड कैन बी फिटेड टू मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। जैसा कि हमने मशीन्स का टाइप पढ़ा था, उसमें एक स्पेशल पर्पस मशीन था, ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है उसके अलावा जो बाकी स्टैंडर्ड टाइप की मिलिंग मशीन्स होती हैं उनमें क्या है, यही आपका जो मिलिंग अटैचमेंट है ये लगता है आपका, जो स्टैंडर्ड साइज वाला होता है, स्टैंडर्ड होता है। दीज अटैचमेंट्स आर अंडर द फॉलोइंग पर्पस। अब कौन कौन सा है देखिए। अब वहां पे आपका कटर लगा हुआ था, टू होल्ड द कटर, कटर को पकड़ने के लिए चाहिए होगा। टू होल्ड द वर्क पीस, वहां पे वर्क पीस लगेगा टेबल के ऊपर, उसको पकड़ने के लिए चाहिए होगा। टू एक्ट एज ऑक्सिलरी स्पिंडल्स, अब एक स्पिंडल तो आपके पास रहता है जिसके ऊपर आपका आर्बर लगता है, उसके अलावा भी क्या है, कई बार किसी बाहरी स्पिंडल के रूप में भी क्या है आपको जो मिलिंग अटैचमेंट है स्टैंडर्ड वाला उसका जरूरत पड़ता है। अब देखिए कटर को पकड़ने के लिए क्या क्या काम में आते हैं, यहाँ पे आर्बर्स हो गए, ठीक है ना, आर्बर्स हो गए, इसके बारे में आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। कॉलेट्स हो गए और अडेप्टर्स हो गए, ठीक है ना, एक्सेट्रा। मीन्स इसके अलावा भी कुछ आ जाता है लेकिन ये सबसे मेन है यहाँ पे, आर्बर, कोलेट्स और अडेप्टर्स। इसमें भी आर्बर जो आपका है ये मैक्सिमम टाइम आपका यूज होता है। ठीक है जी। अब ये थे आपके कटर को पकड़ने के लिए। अब आपका वर्क पीस भी वहां पे लगा होगा, अगर उसको यहाँ पे रिजिडली फिक्स नहीं किया जाएगा तो वो क्या है वहां पे मूवमेंट कर जाएगा, तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी वर्क के अंदर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए अपना। तो वर्क पीस को आपने होल्ड करना है, उसके लिए देखिए टू होल्ड द वर्क पीस ऑन द टेबल इन डिजायर्ड पोजीशन। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया था, जरूरी नहीं है हमने हॉरिजॉन्टली काम करना है, वर्टिकली काम भी हो सकता है, एंगल के ऊपर भी काम हो सकता है। तो जैसी आपकी जैसी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही डायरेक्शन में आपको पीस रख के वहां पे काम करना पड़ेगा। अब उस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या है, अटैचमेंट चाहिए होंगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी लगती है जनरली, वाइस सर्कुलर टेबल, इंडेक्सिंग हेड, टेल स्टॉक एक्सेट्रा। तो ये जनरली यहाँ पे हम काम में लेके आते हैं टू होल्ड द वर्क पीस। लास्ट में देखिए टू एक्ट एज ऑक्सिलरी स्पिंडल्स in conjunction with the main spindle in order to avoid the necessity of various special type of machine such as vertically milling attachment, spiral milling attachment, slotting attachment etc. अब कई बार क्या होता है, आपको कोई और वहां पे मशीन स्पेशल टाइप का लगाना पड़ता है, उसको हटा के उसको लगाने की बजाय आप वहां पे एक ऑक्सिलरी स्पिंडल के साथ अपना काम चला लेते हो ताकि आपको एक सेपरेट मशीन की जरूरत ना पड़े।
वो ऐसे केसेस में होता है। देखिए वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट, स्पाइरल मिलिंग अटैचमेंट और फ्लोटिंग अटैचमेंट, ये आपको फर्दर आगे जाके आएगा। आज के लेक्चर में ही आपको मैं सारा समझाऊंगा आगे, ठीक है। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए स्पेशल अटैचमेंट। अभी तक हमने जो बात किया वो स्टैंडर्ड अटैचमेंट का था, अब आपके पास स्पेशल अटैचमेंट्स आ गया है। इसमें देखिए these are the attachments which are specially designed and used on a standard milling machine to make it suitable for performing special milling operations। अब देखिए ये लग तो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन के ऊपर ही, लेकिन क्या है कोई स्पेसिफिकली कोई स्पेशल काम परफॉर्म करना हो, आपने जो स्पेशल टास्क लेना हो तभी इसको यूज में करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन के ऊपर लग जाएंगे, लेकिन परफॉर्म क्या करेंगे यहाँ पे ये स्पेशल मिलिंग ऑपरेशन इन मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल आइटम। ये आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा ही, अगर आपको एक जैसे ही वहां पे पीस तैयार करने हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन मीन्स नंबर ऑफ बहुत ज्यादा गिनती में, और वहां पे आपको स्पेशल मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तब हम यूज में लाते हैं स्पेशल अटैचमेंट्स। ठीक है जी। दिस अटैचमेंट्स मेनली इंक्लूड द वेरियस मिलिंग फिक्चर्स। अब इसमें क्या है, मेनली फिक्चर्स आते हैं जो आपको डिफरेंटली डिजाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो आपका ये था स्टैंडर्ड अटैचमेंट और स्पेशल अटैचमेंट, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अब आगे देखिए स्टैंडर्ड अटैचमेंट में सबसे पहले आपके पास जनरली यहाँ पे आता है आर्बर, अडेप्टर्स और कोलेट्स। इसी का स्टडी यहाँ पे करते हैं पहले। दे आर ऑल यूज्ड फॉर होल्डिंग द मिलिंग कटर। अब आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि जो आर्बर, अडेप्टर और कोलेट्स हैं ये आपके जो कटर को पकड़ने के काम में आते हैं। ठीक है जी। This is the common method of mounting the cutters, although they are mounted on the machine spindle directly also। अब जो कटर है वो स्पिंडल के ऊपर डायरेक्ट भी लग सकता है। आपको मैंने कॉलम एंड नी टाइप में दिखाया था फुल डायग्राम बनाकर, उसमें क्या था स्पिंडल के साथ आपका आर्बर अटैच था और आर्बर के ऊपर ही आपका कटर अटैच था। तो मींस क्या है वही आ गया यहाँ पे, जो आर्बर है ये कटर को वहां पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्बर्स, अब इनका मेन काम क्या हो गया, वही पहला यहाँ पे आ गया। देखिए यूज्ड फॉर माउंटिंग मिलिंग कटर। अब जो आपके आर्बर है इनके ऊपर में क्या रहेगा, आपका जो कटर है वो आपका माउंट रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके ऊपर में ये रहता है। देखिए यूज्ड फॉर माउंटिंग मिलिंग कटर, इंसर्टेड एंड हिल्ड इन मेन स्पिंडल बाय ड्राबोर्ड। अब ये इसका अटैचमेंट होगा कि आर्बर को वहां पे लगाते कैसे हैं स्पिंडल के साथ में, क्योंकि स्पिंडल रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग आपका आर्बर रोटेट करता है। तो देखिए इंसर्टेड एंड हिल्ड इन मेन स्पिंडल बाय ड्राबोर्ड, तो यहाँ पे ड्राबोर्ड है, इसके हेल्प से वहां पे हम इनकी आपस में अटैचमेंट करवाते हैं। ओके, शेल एंड मिल आर्बर्स, ये दूसरा हो गया आपका। ये आपको क्या करता है, परमिट करता है फेस मिलिंग के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आपने फेस मिलिंग करना है, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकल करना है, तो ये इसके साथ होता है। अब ये फेस मिलिंग है क्या, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में लगेगा पता, तब हम मिलिंग ही करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशंस। फिट इनटू मेन स्पिंडल, ये आपका वही मेन स्पिंडल के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए द आर्बर असेंबली। अब ये आपको आर्बर असेंबली दे रखा है, ठीक है जी, ये आपको सारा आर्बर असेंबली दे रखा है। देखिए मिलिंग कटर ड्रिवन बाय की दैट फिट इनटू कीवेज ऑन आर्बर एंड कटर, ये सारा आपके पास आर्बर का फिगर दे रखा है। अब इसका भी असेंबल किया जाता है, मींस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लगे होंगे। अब असेंबली क्या है मेरे को लगता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में ड्राइंग ऑलरेडी करके आए हो, तो आपको पता है असेंबली होता क्या है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलके फुल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, वो मिलके इस पूरे आर्बर को यहाँ पे बनाएंगे। अब ये टिपर रहता है ताकि ये स्पिंडल के अंदर में इंसर्ट हो सके यहाँ पे। ओके, देखिए मिलिंग कटर ड्रिवन बाय की दैट फिट इनटू कीवे ऑन आर्बर एंड कटर प्रिवेंट कटर फ्रॉम टर्निंग ऑन आर्बर, ठीक है ना, कटर वहां पे रोटेट ना कर जाए उसके लिए यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट दे रखा होता है। स्पेसर एंड बेरिंग बुशिंग होल्ड कटर इन पोजीशन। स्पेसर यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये पड़े स्पेसर बुशिंग्स एंड बेरिंग बुशिंग, ठीक है ना। ये क्या करते हैं वहां पे कटर के ऊपर पोजीशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ड्रा इन बार होल्ड आर्बर फर्मली इन प्लेस इन द स्पिंडल। अब ये ड्रॉ इन बार आ गया, ये सारे आर्बर के पार्ट आपके पास चले आ रहे हैं कि आपको ये आर्बर पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये आर्बर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए वो जो वहां पे स्पिंडल के साथ में इसको अटैच करवाएंगे। ये देखिए ये इसका आर्बर का डायग्राम दे रखा है पूरा का, देखिए आर्बर दे रखा है, ये लॉगनट दे रखा है, ये ड्राइन बार दे रखा है, ये स्पिंडल हो गया। अब देखिए ये आर्बर आपका यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। आपको मैंने पुराना दिखाया था ना, देखिए टिपर शेप था, तो यहाँ पे क्या है इसका ये अरेंजमेंट ड्राइन बार के साथ में हेल्ड हो जाएगा। देखिए ड्रा इन बार होल्ड आर्बर फर्मली इन प्लेस इन द स्पिंडल, स्पिंडल के अंदर में ड्रा इन बार जो है ये आर्बर को यहाँ पे हेल्ड करके रखती है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, अब वही इसका मेन फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे देखिए, यूज टू होल्ड कटर ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन, मशीन ऑपरेशन। जब भी वहां पे काम होगा तो क्या है, कटर को वहां पे होल्ड करके रखेगा। मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग रिमूविंग आर्बर टू प्रिजर्व एक्यूरेसी ऑफ मशीन। अब वहां पे आप जब आर्बर को रिमूव कर रहे हो या लगा रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो एक्यूरेसी है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो कटर है आपका वो आर्बर के ऊपर ही लगेगा। अगर यहीं आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आगे जाके फिर आपको एक्यूरेट पीस नहीं मिल पाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसका ध्यान नहीं रखोगे, देखिए आपके पास क्या कुछ होता है, देखिए मे डैमेज टेपर सरफेस ऑफ आर्बर और मशीन स्पिंडल। ठीक है ना, ये डैमेज करेगा जो टेपर सरफेस आपका, अगर ये वहां पे प्रॉपर फिट नहीं होगा। कोस आर्बर टू बेंड, अगर वो सही वहां पे उसका अलाइनमेंट नहीं हुआ तो जो आपका आर्बर है वो बेंड कर जाएगा। आर्बर है क्या, है तो रॉड तरीके का ही आपके पास स्ट्रक्चर ना, तो वो बेंड कर जाएगा। मेक कटर रन आउट ऑफ ट्रू, मींस जहां पे कटर को काम करना है वहां पे वो काम नहीं करेगा। ओके, आगे देखिए, ये फिर से वही आर्बर का सैम्पल दिखा रखा है आपको, ये कलर पोर्शन है, ये कम्प्लीटली आपको इसका डिटेल डायग्राम दिखा रखा है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, ड्राई एंड बोल्ट हो गया, ठीक है ना, मिलिंग मशीन, ये स्पिंडल हो गया, ये आर्बर हो गया, ये कटर हो गया आपके पास, स्लीव्स हो गया जिसके अराउंड ये मूव करेगा, आगे पीछे होगा, ठीक है ना। तो सारा आपके पास आर्बर का ही डायग्राम दिखा रखा है। ओके, गॉट इट, देख लीजिए इसको अच्छे से, इससे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे आपके पास अब आगे हैं कॉलेट्स एंड अडेप्टर्स। जैसे आपका आर्बर था टूल को, कटर को होल्ड करता था, वैसे ही आपके पास अब कॉलेट्स एंड अडेप्टर्स आ गए हैं। देखिए अब कॉलेट अडेप्टर यूज्ड फॉर माउंटिंग ड्रिल्स और अदर टेपर शैंक टूल्स इन मेन स्पिंडल। अब अगर आपको ड्रिलिंग करनी है वहां पे, जा कोई और पार्ट है जो टेपर शेप में है मेन स्पिंडल के अंदर, तो आप काम में लेके आते हो कॉलेट अडेप्टर्स अपने। ठीक है जी, क्विक चेंज अडेप्टर mounted and spindle permit such operation as drilling, boring and milling without change in setup of workpiece। मींस आपको वर्कपीस का जो सेटअप है, आपने एक बार वर्कपीस को हिल्ड कर दिया, वहां पे क्लैंप कर दिया, उसके बाद आपको उसका सेटअप चेंज करने का जरूरत नहीं है। एक ही बार में उसके ऊपर सारे ऑपरेशन जो आपने करने हैं वो हो जाएंगे, जैसे ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, मिलिंग करना है। ठीक है जी, तो ये सारा आपका कोऑर्डिनेट्स एंड अडेप्टर्स के अंदर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे सारा टेपर शेप में दिखा रखा है, देखिए टेपर एंड मिलिंग मशीन स्पिंडल, ये सारा आपका वही आर्बर स्पिंडल के अराउंड जो घूम रहा है काम, सारा वही चल रहा है। मिलिंग मशीन स्टैंडर्ड टेपर हो गया, ब्राउन एंड शेप टेपर हो गया, टेपर विद टैंग हो गया। मींस कौन कौन से टेपर के यहाँ पे फॉर्म उसके अंदर में होते हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कॉलेट्स हैं आपके पास, यहाँ पे कॉलर्स दिखा रखे हैं, ये आपके पास कॉलेट्स हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट टाइप के आपके पास आर्बर्स आ गए हैं। ये पहला आपके पास स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन आर्बर आ गया है जो कॉमनली आप यूज करते हो। ये फ्लाई कटर आर्बर आ गया है, ये शेल एंड मिलिंग कटिंग कटर आर्बर आ गया है, ये स्क्रू आर्बर आ गया है, आपके पास स्क्रू लगा जाता है, इसके साथ इसका यहाँ पे फिक्सिंग करते हैं। ये आपका स्लेटिंग सा मिलिंग कटर आर्बर आ गया है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आर्बर्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास फिर से वही आर्बर कॉलेट्स एंड अडेप्टर्स, बहुत हो गया इसके बारे में, अब बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब आपके यहाँ पे अटैचमेंट्स आएंगे जो आपने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अटैचमेंट करनी है। पहला आपका आ गया मिलिंग मशीन अटैचमेंट। ठीक है जी, तो वही जो आपका चल रहा था। अब देखिए, अभी तक हमने जो देखा था, क्या लिखा है, डिजाइन टू होल्ड स्पेशल अटैचमेंट। आपका जो स्टैंडर्ड अटैचमेंट वाला फंडा था, अब इसके बाद ये आ गया आपके पास स्पेशल अटैचमेंट वाला। डिजाइन टू होल्ड स्पेशल अटैचमेंट दैट इंक्रीज वर्सेटिलिटी ऑफ मशीन। ठीक है, इसके अंदर वर्टिकल हाई स्पीड यूनिवर्सल रैक मिलिंग स्लॉटिंग इन मशीन के ऊपर आप इसको यूज में लेके आते हो। डिजाइन टू होल्ड स्टैंडर्ड कटर, कटर के लिए आप पढ़ के आए हो, आर्बर कॉलेट्स एंड अडेप्टर्स, वही सारा आ गया। वर्क पीस को होल्ड करने के लिए आपके पास आगे आएंगे, आगे आपको मैं सारा अच्छे से डिटेल में वहां पे बताऊंगा भी क्या कुछ होता है। ठीक है, ये सारे आपके पास हॉरिजॉन्टल मशीन जैसे हो गया। ये वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट आ गया। आप देखिए, वर्टिकल मशीन आ गया, अनेबल प्लेन और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन टू बी यूज्ड एज ए वर्टिकल मिलिंग मशीन। अब वर्टिकल मिलिंग मशीन होता क्या है, ये हम बैक में पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है ना, उसमें क्या था आपका वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर काम चलता है। ओके, उसके बाद देखिए एंगुलर सरफेस मेड बाय स्विवलिंग हेड, ये भी आपको बताया था मैंने। अगर आपने एंगुलर पोजीशन के ऊपर काम करना है तो ये आपका एंगल के ऊपर काम करवाएगा। ठीक है ना, इनका डायग्राम देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके पास वर्टिकली मिलिंग अटैचमेंट हो गया। अब उसमें हेड लगा होता था ऊपर में, ठीक है ना, ये हेड आ जाता था। अब इसको यहाँ पे आई बोल्ट फॉर लिफ्टिंग, ये आई बोल्ट लगा हुआ है, ये इसको ऊपर नीचे लिफ्ट करेगा। ठीक है ना, ये वर्टिकल स्पिंडल यहाँ पे लगा होता है। अब वर्टिकल मिलिंग मशीन याद कीजिए, उसमें यहाँ पे हेड बना होता था ना, तो ये वही आपका आ गया। अब यहाँ पे इसका अटैचमेंट मींस क्या क्या चीज यहाँ पे लगी इसको फिक्स करने के लिए, तो ये आपका वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट है। अब स्लॉटिंग,
अब स्लॉटिंग अटैचमेंट आ गया, आगे स्लॉटिंग मशीन के ऊपर यूज करेंगे। कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ स्पिंडल इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब जो स्पिंडल को वहां पे रोटरी मोशन मिल रहा है, ये उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे काम क्या आता है, हम कटिंग करते हैं कीवेज को, सप्लाइन बनाते हैं, टेम्पलेट तैयार करते हैं, एंड इरेगुलरली शेप सर्फेसेस जो होती हैं उसके अंदर में काम में लाई जाती हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक कंट्रोल बाय एडजस्टेबल क्रैंक। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रोक आपको कंट्रोल करना होता है, तो आपका वो क्रैंक के साथ कंट्रोल में होता है। टूल स्लाइड में बी स्विवेल्ड टू एनी एंगल इन प्लेन पैरेलल टू फेस ऑफ कॉलम। टूल स्लाइड आपका है वो किसी भी एंगल के ऊपर काम कर सकता है। ये देखिए, ये आपके पास स्लॉटिंग का अटैचमेंट हो गया, ऊपर में ओवर आर्म है, फिर गाइड आ गया, फिर ये रैम आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके रोटेटरी मोशन मिल रहा है, ये रैम इसको रेसिप्रोकेट करवा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब जो सबसे मेन आपके पास इस चैप्टर के अंदर है टॉपिक, वो आ गया मिलिंग मशीन में। अब आपने अभी तक जो पढ़ा था, आपने कटर को वहां पे होल्ड किया था। अब आपका वर्क पीस भी तो है ना, आपको उसको भी तो होल्ड करना है, तो ये आपके पास आ गया अब वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। देखिए क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी दैट द वर्क शुड बी प्रॉपरली एंड सिक्योरली हिल्ड ऑन द मिलिंग मशीन। अब अगर आपका वर्क पीस वहां पे प्रॉपरली हिल नहीं है तो वो हिल जाएगा। अगर वो हिल गया वहां पे तो आपको एक्यूरेसी कैसे मिलेगा, वर्क आप कैसे करोगे, आपका इफेक्टिव वहां पे मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। फॉर इफेक्टिव मशीनिंग ऑपरेशन आपका जो वर्क पीस है वहां पे वो प्रॉपरली हिल्ड होना चाहिए। वही यहाँ पे देखिए, द कटिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिलिंग कटर इज क्वाइट हाई। जो वहाँ पे कटिंग प्रेशर लगता है वो काफी हाई होता है, इतना हाई होता है कि वो पीस को वहां से हिला भी सकता है, इसलिए आपको वहां पे जो वर्क पीस है उसको प्रॉपरली क्लैंप करना पड़ता है, ठीक है जी। तो अब इसके आगे मेन वही आ जाएंगे कि फीचर्स क्या कुछ है। देखिए, फीचर ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। अब आपने वर्क को होल्ड करना है तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट देखिए, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट हैव रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। अब जो डिवाइस आप वहां पे यूज कर रहे हो वो हाईली एक्यूरेट हो आपके पास, ठीक है जी। वर्क होल्डिंग डिवाइस आर अलाउड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब ऐसा तो है नहीं आपने वहां पे एक बार ही उसको यूज करना है, तो उसको आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन उसके होने चाहिए जो वर्क होल्डिंग डिवाइस आप यूज कर रहे हो। वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट अनेबल क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग। ऐसा ना हो कि लोडिंग और अनलोडिंग में ही वो टाइम वेस्ट हो जाए, उसको फिक्स करने के लिए ही काफी टाइम वहां पे हमारा वेस्टेज हो, तो वो क्विकली होनी चाहिए। वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट बी फुल प्रूफिंग टू अवॉइड इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ द जॉब, ठीक है ना। वही आ गया, अलाइनमेंट उसका बेटर होना चाहिए। वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट बी सफिशिएंट रिजिडिटी टू फुल विदस्टैंड द कटिंग फोर्सेस। वही आ गया आपका, वहां पे फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ वो विदस्टैंड रहे, खड़ा रहे, ऐसा ना हो डिफॉर्म हो जाए। वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट हैव ए सफिशिएंट क्लैंपिंग फोर्स फॉर द यूज ऑफ फुल रफिंग कट्स। तो उसके पास प्रॉपर सफिशिएंट फोर्स हो क्लैंपिंग की, उसको वो पकड़ के रखे वर्क पीस को आपके प्रॉपरली वहां पे। वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट बी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम एज पॉसिबल। वो उसकी जो बनावट है वो इजी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो, ठीक है। नहीं तो ये इसके कुछ फीचर्स थे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के। अब आप जनरली यहाँ पे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सी यूज करते हो, तो सबसे पहले आपका टी बोल्ट एंड क्लैंप आ गया, फिर एंगल प्लेट आ गया, वी ब्लॉक आ गया, मशीन वाइस आ गया, डिवाइडिंग हेड आ गया, और स्पेशल फिक्सर आ गया। स्पेशल फिक्सर तो जैसे आपको मैंने स्पेशल स्टैंडर्ड अटैचमेंट और स्पेशल अटैचमेंट बताया था, ये सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज में लाया जाता है, तो उसका यहाँ पे बेसिक ज्यादा स्टडी नहीं है, बाकियों का स्टडी है यहाँ पे। देखिए, टी बोल्ट एंड क्लैंप, ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये डिफरेंट टाइप के आपको क्लैंप दिखा रखे हैं, टी बोल्ट और क्लैंप दिखा रखे हैं। देखिए, जो आपका बल्कि वर्कपीस होगा, बल्कि वर्कपीस ऑफ इरेगुलर शेप आर क्लैंप डायरेक्टली ऑन द मिलिंग मशीन। जो बहुत भारी भारी आपके पीसेस होंगे या इरेगुलर शेप के आपके होंगे, तो उनको टेबल पे डायरेक्ट टी बोल्ट और क्लैंप के साथ ही फिक्स किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के क्लैंप्स आपके सामने हैं यहाँ पे, डबल एंड स्ट्रैप क्लैंप, हील स्ट्रैप क्लैंप, कोर्स पिच हील स्ट्रैप क्लैंप, स्टेप ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये वेरियस टाइप के आपके पास टी बोल्ट एंड क्लैंप यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखे हैं। नेक्स्ट, एंगल प्लेट्स। अब आपको मैंने यहाँ पे एंगल प्लेट दिखा रखा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री के ऊपर होती है। इसका क्या होता है, एक साइड क्या है आपका वर्क पीस के साथ अटैच होता है, और दूसरा साइड आपका जो है वो आपका वर्किंग टेबल जो है, मशीन टेबल जो, सॉरी हाँ, वर्किंग टेबल जो है उसके साथ में अटैच होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, when work surface are to be milled at right angle, वही राइट एंगल के ऊपर आ गया ना, to another face angle plates are used for supporting the work. The angle plate is made from high quality material that has been stabilized to prevent further movement or distortion. इनका खुद का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। Slotted hole और T-bolt slots are machined into the surface to enable the secure attachment. वही आपने जब इसको टेबल के साथ में अटैच करना है तो आपको टी बोल्ट का जरूरत पड़ता है, तो आप इसको इजिली अटैच कर सकते हो। एंगल प्लेट आल्सो मे बी यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस स्क्वायर टू द टेबल ड्यूरिंग मार्किंग आउट ऑपरेशन।
जब आपने मार्किंग आउट ऑपरेशन करने हैं तब भी आप इसको यूज में लेके आ सकते हो। तो ये आपके पास एंगल प्लेट का मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, नेक्स्ट वी ब्लॉक। अब जब भी आपका राउंड शेप का जॉब है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, तो हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं। अब वी ब्लॉक के जो नीचे में आपके यहाँ पे स्ट्रैप्स लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप उसको मशीन टेबल, जो वर्किंग टेबल आपका है, उसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। राउंड शेप का जॉब उसके ऊपर आ जाता है, फिर आप ऊपर से इसको क्लैंप कर देते हो। तो राउंड शेप का जब भी जैसे शाफ्ट वगैरह होगा उसके ऊपर काम करना है, तो वो आपका वी ब्लॉक के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए मिलिंग मशीन वाइस। अब आपका वाइस आ गया, ये तो आपने कॉमनली देखा ही हुआ है, आप वर्कशॉप पे जाते रहे हो, वहां पे आपको ये देखने को मिलते थे। ओके, तो ये बेसिकली आगे 3 टाइप के आ जाते हैं। वाइस के बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, आपने देखा हुआ है, फिर भी आपको चलो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ मैं, जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जो इसमें क्या होता है, जास लगे होते हैं, एक होता है फिक्स जा, एक होता है मूवेबल जा। ये आपके पास फिक्स जा है, ये आपके पास फिक्स जा है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ये फिक्स जा है, और ये इधर वाला ये मूवेबल जा होता है, ठीक है ना। ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यहाँ आपके हैंडल लगा होता है, आप इसको घुमाते हो तो ये आगे पीछे मोशन करता है। तो ये आपके पास प्लेन वाइस है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए द प्लेन वाइस इज डायरेक्टली बोल्टेड ऑन द मिलिंग मशीन, आप इसको डायरेक्टली मिलिंग मशीन के ऊपर ही बोल्ट कर देते हो यहाँ से, ठीक है ना। is the most common type of vice used on plane milling operation which involve heavy cut। अगर आपको heavy cut लगाना है, जैसे स्लैब मिलिंग में लगता है, तो आप इनको यूज में लेके आते हो, ठीक है ना। इनका जो कंस्ट्रक्शन है लो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। टेबल के क्लोज रहते हैं, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। अगर टेबल के क्लोज है तो क्या है, इनमें जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम होगा। देखिए वाइब्रेशन टू अ मिनिमम। ओके, तो ये आपका एक ही डायरेक्शन में काम करता है जनरली। दूसरा है आपका स्विबल वाइस। अब ये वाइस जो है ये आपका यहाँ से रोटेट कर लेता है, तो ये आपका एंगल के ऊपर भी काम कर सकता है। मींस आपका ये ऐसे तो मूव करता ही है, आप इसको यहाँ से, ये डायल लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको एंगल के ऊपर भी रोटेट करवा के काम करवा सकते हो। देखिए द स्विबल वाइस इज यूज्ड टू मिल एन एंगुलर सरफेस इन रिलेशन टू ए स्ट्रेट सरफेस विदाउट रिमूविंग द वर्क फ्रॉम द वाइस। मींस आपको यहाँ से जो आपका वर्क पीस उसको रिमूव भी नहीं करना पड़ा, और आप उसको एंगल के ऊपर लेके जाके उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। ओके, थर्ड यूनिवर्सल वाइस। अब इसमें दोनों के फंक्शंस होंगे आपके, जो आपका प्लेन वाइस है उसके भी, और जो आपका सेकंड स्विवेबल वाइस था उसके भी। अब इसमें क्या देखिए, इसमें आप इसको ऊपर भी लिफ्ट कर सकते हो। अब आपने इसको ऊपर लिफ्ट कर रखा है, मींस ये ऐसे भी काम करेगा, ये इधर भी एंगल के ऊपर घूमेगा, रोटेट करेगा, और ये ऊपर लिफ्ट भी हो जाएगा। तो मींस आप इसमें तीनों डायरेक्शन में काम कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वाइस। ओके, नेक्स्ट आपका डिवाइडिंग हेड है। अब ये आपका डायग्राम देखिए, ये आपका डिवाइडिंग प्लेट लगा हुआ है। अब क्या होता है देखिए, डिवाइडिंग हेड और इंडेक्सिंग हेड यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस एंड डिवाइड द पेरिफेरी इनटू द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड। अब जो पेरिफेरी होती है वर्कपीस की, कई बार आपको उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम डिवाइडिंग हेड को काम में लेके आते हैं। ये आगे 3 टाइप के होते हैं, प्लेन डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। जो ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड होता है, ये जो पहले 2 होते हैं, इनके द्वारा जो काम किया जाता है उसकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए काम में लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका स्पेशल फिक्चर है। जैसे कि आपको मैंने बताया था स्पेशल पर्पसेस मशीन होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे स्पेशल फिक्चर होता है। जब आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशल काम करना है, तब जो हम फिक्चर लगाते हैं वो आपका स्पेशल फिक्चर हो गया, टू होल्ड द वर्क पीस। ओके, तो ये आपके सारे थे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। इनको देख लीजिएगा अच्छे से। आपको जो ये पीपीटी है ये भी आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसको देखिएगा बुक से या नेट से, जो भी सोर्स आपको मिलता है। जो भी समझ में ना आए मेरे को पूछिएगा। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय बाय।